राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक आज पहुंचे गया। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक आज गया के सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी तो वह खुद हैं और कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। लेकिन समझौता करके खुद नीतीश कुमार मिट्टी में मिल गए। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी हो या और कहीं अब भाजपा की सरकार कहीं नहीं बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अब कोई विकल्प नहीं, मोदी जी अकेले क्या करेंगे। कहते थे कि चाय बेचने आए हैं, मोदी जी चाय बेचते बेचते देश को ही बेच दिए और इनके सरकार में सिर्फ अफसरशाही हो गया। इनके सरकार में आम जनता के सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से किसानों के लिए एमएसपी घोषणा की, लेकिन उस पर एमएसपी की किसानों का दाम नहीं मिला। पैक्स को भी सीसी नहीं हुआ। सीसी नहीं होने के कारण पैक्स भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाया, जिनके कारण आज किसानों की हालात बहुत ही बेहाल है और स्कूलों की स्थिति बेहाल है। इन्हीं सब सवालों को लेकर राजद पार्टी की ओर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमारी पार्टी कार्यक्रम करने जा रहा है। अभी कार्यक्रम की तिथि तय नहीं की गई है। तिथि 15 दिनों में तय की जाएगी तो कार्यक्रम किया जाएगा और हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि आंदोलन के बिना सरकार सुनने वाली नहीं है। उन्होंने चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा पर भी टिप्पणी देते हुए कहा कि चिराग पासवान के साथ जनता दल यू और भाजपा ने जिस तरह से अन्याय करने का काम किया है और जिस तरह से चिराग पासवान जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उन्हें चाह रही है, कल जिस तरह से उनके यात्रा में जनता की उल्लास देखा गया, उस तरह से लग रहा है कि जनता उन्हें चाह रही है और जनता उनके साथ है और साथ ही साथ राजद परिवार भी उनके साथ है। कल हमारी पार्टी का 25वां वर्षगांठ मनाया गया और लगभग देश भर के 26 राज्यों में और बिहार के 5000 से ज़्यादा पंचायतों में और टोलों तक में लोगों ने वर्चुअल संवाद हुआ। सब लोगों ने पहली बार 3 साल के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के भी वक्तव्यों को सुनने का काम किया और हम लोगों ने भी पटना से अपनी बातों को कहने का काम किया। सारे लोगों ने सुना। देश के 26 राज्यों से भी सब कॉन्टेक्ट था, सब लोगों ने सुना, सब लोगों ने बहुत ही धन्यवाद दिया है। और आज जो देश है, देश की माहौल और इस राज्य के माहौल में कोई खास अंतर नहीं है। देश में सांप्रदायिकता और जातीय व्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है। प्राप्त हुआ है एक निजी कारणों से, लेकिन कल हमारी पार्टी का 25वां वर्षगांठ मनाया गया और लगभग देश भर के 26 राज्यों में और बिहार के 5000 से ज़्यादा पंचायतों में और टोलों तक में लोगों ने वर्चुअल संवाद हुआ। सब लोगों ने पहली बार 3 साल के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के भी वक्तव्यों को सुनने का काम किया और हम लोगों ने भी पटना से अपनी बातों को कहने का काम किया। सारे लोग आज जो देश है, देश की माहौल और इस राज्य के माहौल में कोई खास अंतर नहीं है। देश में सांप्रदायिकता और जातीय व्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है। महंगाई चरम सीमा पर बैठ चुकी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 2 करोड़ नौजवानों की रोजगार देने की बात करते थे। आज भी 1 साल पहले तक 90 लाख लोगों की छटनी हो गई जो सरकारी नौकरी में थे। 2 करोड़ नौकरी देना तो दूर रहा, 90 लाख लोगों को छटनी 1 साल पहले तक हो गई। इधर और हुआ, मेरे पास जो आंकड़ा है 90 लाख वो 1 साल पहले का है। और नई नौकरियां में भी सिर्फ कामें हो रहे हैं, आवेदन मांगे जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से बहाली नहीं हो पा रही। बैकलॉग लगभग 60 लाख बैकलॉग खाली है पूरे देश में और इस राज्य में लगभग 2 करोड़ लोगों का बैकलॉग खाली है। और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन होता था वो राज्य सरकार ने उलझा करके कोर्ट में मामले में फंसाए हुए है और न सामान्य वर्ग के लोगों का प्रमोशन हो रहा है और न रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों का रिजर्वेशन के वजह से प्रमोशन हो रहा है।
तो इस कारण राज्य के विकास तो अवरुद्ध है ही, साथ ही नौजवानों के पास जो हुनर है, जो प्रतिभा है, उसका भी उपयोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं ले रही। तो और इस राज्य के शायद ही कोई ऐसे पंचायत होंगे, कोई ऐसे टोले होंगे जहां प्रतिदिन महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अक़लियतों के साथ या सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं उसके साथ अत्याचार, बलात्कार, अपराध की इतनी प्रकाष्ठा बढ़ गई है कि सारे जो रिकॉर्ड थे उस रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है। नीतीश कुमार जी पालकी में बैठे हुए हैं। इस राज्य की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को अपना मैंडेट दिया था। साजिश करके जो तीसरे नंबर पर पार्टी थी वो बन गई स्टेफनी बाबू, और जो 2 नंबर की पार्टी थी वो पालकी ढो रही है स्टेफनी बाबू का। तो इस मौके पर भंटा पासवान, नेता अरुण यादव उर्फ नेताजी, महानगर सचिव चांदो यादव, युवा नेता अविनाश यादव, उपाध्यक्ष इंजीनियर उमेश चंद्र सिन्हा, वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद निशा, महानगर अध्यक्ष जिला सचिव इस्लाम खान, महानगर सचिव दीपक यादव, हामिद, मीडिया प्रभारी महफूज आलम व अन्य मौजूद थे। न्यूज़ नाउ 18 के लिए हैदर जमील की रिपोर्ट।